बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं खुशामदीद करता हूँ मैं आपको हमारे LW के यूट्यूब कचहरी में। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे हमारा ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रिंसिपल्स कौन से हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो गैस आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है प्रिंसिपल्स, और ये वो 5 प्रिंसिपल्स हैं जिसके अराउंड आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो रिवॉल्व करता है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन का जो कानून है वो इन 5 चीज़ों पर मबनी है या डिपेंड करता है। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको ये 5 चीज़ें बताता है, 4 ये एक नीचे। फर्स्ट बात, अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जब बात होगी तो उसमें पहले सबसे ये होगा क्या कि पब्लिक अथॉरिटी में नॉट एक्ट आउटसाइड इट्स पावर। पब्लिक अथॉरिटी जो भी होगी, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी अगर गवर्नमेंट की कोई है तो उसके अंदर जो ऑफिशियल्स बैठे हैं वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं या पब्लिक अथॉरिटीज है। ये तो एक एग्जांपल मिल गया आपको, ठीक है। तो पब्लिक अथॉरिटी जो बैठी है वो मे नॉट एक्ट आउटसाइड इट्स पावर। तो अब उसको उसको जो पावर्स मिली हैं इनेबलिंग एक्ट के थ्रू। इनेबलिंग एक्ट क्या होता है वो हमने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बिल्कुल डिटेल से देखा था। जाएं उसको सुने, उसके बाद ये देखें। तो अब पब्लिक अथॉरिटीज को इनेबलिंग एक्ट ने जो पावर्स दी है उसके ज्यादा वो एक्ट नहीं कर सकता, उसके बाहर वो एक्ट नहीं कर सकता। इसको क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरीज। थर्ड लेक्चर इंशाल्लाह इस पर होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरीज पर। तो आपके पब्लिक अथॉरिटी जो है वो अपनी जो उनको पावर्स बताई गई हैं उनसे बाहर नहीं एक्ट कर सकते, ये याद रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल को ये पावर दी गई है कि आप जो एग्जामिनेशन हेल्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब टू टू क्या है, प्रोविजन फॉर इफेक्टिव रेमेडी टू पीपल अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी। अगर वही पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिशियल अगर से कोई अल्ट्रा वायरेस एक्ट परफॉर्म कर दे, अगर वो अपने जो उसको काम बताया गया है उसके अलावा कोई काम आउटसाइड इट्स जुरिस्डिक्शन अगर कोई काम कर दे, तो फिर लोग जिसके खिलाफ उसने वो काम किया है उन लोगों के पास अब इफेक्टिव रेमेडी के प्रोविजंस मौजूद हैं कि वो कोर्ट में जा सकते हैं और अपने हुकूक ले सकते हैं अगेंस्ट दो पब्लिक अथॉरिटी। तो ये है दूसरा प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तीसरा, चेक एंड बैलेंस अगेंस्ट एब्यूजिव पावर और डीथ्रोनमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। इसके अंदर सिंपल ये बताया गया है कि आपके जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं वो जो भी काम करते हैं उस पर चेक एंड बैलेंस होता है कोर्ट का, कि वो कहीं गलत काम ना कर दे, कि कहीं लोगों के हकूक को ना खा दे, वो इन्फ्रिंज ना करते किसी के राइट्स को। तो फिर वहां पर जुडिशियल रिव्यू का पावर है कोर्ट को कि वो चेक एंड बैलेंस रख सकती है अगेंस्ट एब्यूजिव पावर्स और dethronement of administrative powers of those public officials। चौथा नंबर जो कि प्रिंसिपल है वो है इंश्योर इम्पार्शियल डिसीजंस टू सिटीजन ड्यूरिंग देयर डिस्प्यूट विद ऑफिशियल। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि क्वासी जुडिशियल पावर होती हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के बाद। क्वासी जुडिशियल पावर्स के वो कोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं होती, मगर वो कोर्ट की तरह परफॉर्म करती है। अगरचे उसके यहाँ कोई भी मसला, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंदर कोई भी मसला है उनको वो सोल्व करते हैं। अगर वो कोई उस जब वो मामले को हल कर रहे हैं तो वहां पर अगरचे कोई वो इम्पार्शियल डिसीजन दे देते हैं, मतलब सॉरी पार्शियल डिसीजन को अगर के वो दे देते हैं, मगर इसका मतलब क्या है कि वो किसी अपने के फेवर में हक में फैसला दे दे, और जो बंदा जिसके हुकूक को खाया गया है, जिसके हुकूक को इन्फ्रिंज किया गया है, उसको वो अगरचे इम्पार्शियल डिसीजन ना दे, अगरचे उसको नुकसान दे दे डिसीजन को, तो वहां पर क्या होता है कि ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो इंश्योर करता है इम्पार्शियल डिसीजन को, कि वो सही तरीके से डिसीजंस को दें। तो वो भी कौन बताता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सिंपल क्या बताया गया है कि इंश्योरिटी है इम्पार्शियल डिसीजन की, लोगों को अगर जो उनके हकूक को खाया जाए। सिंपल। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है, इम्पार्शियल का मतलब होता है अनबाइस्ड। अनबायस्ड के वो जो जज है जो फैसला कर रहा है वो उस पर कोई दबाव नहीं है, चाहे वो पेक्यूनरी इंटरेस्ट हो, पेक्यूनरी बायसनेस हो,
या ऑफिशियल बायसनेस हो, ये क्या है, सब स्लोली डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स में हम चीजों को डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद लास्ट जो पांचवा प्रिंसिपल है वो है प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम अनऑथोराइज्ड इंक्रोचमेंट ऑफ देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट। अगर के उन्हों के हुकूक और इंटरेस्ट जो है उनको, अगर के उनको अनऑथोराइज्ड इंक्रोच किया जाए, अगर के उनके हुकूक जो है उनसे अगर के वो छीने जाए लोगों से, तो फिर उनके हुकूक को, हुकूक की मुहाफिजत करता है, हुकूक की हिफाजत करता है कौन, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। So guys, here the topic ends. Don't forget to like, subscribe and share this my video and channel both. May God bless you all. इससे पहले का जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू एडमिन लॉ, डोंट forget to watch that also. It is the basics of admin